हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन टैग करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मैं आपको ये बात बता दूँ और आप अच्छी तरह से समझ लें कि आज मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन टैग्स पूछे जा रहे हैं कि किसी भी कोई मान लीजिए सेंटेंस दिया है, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में ही आते हैं। जो क्वेश्चन टैग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। और देखेंगे आप जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को बनाए जाते हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन टैग को भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात आपको बिल्कुल याद रखना होगा बेटा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि क्वेश्चन टैग आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी मैटर्स है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है, बस आपका टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स वो आपको आना चाहिए। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है और दोनों को शॉर्ट में करेंगे यानी संक्षिप्त में करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का मीनिंग होता है संक्षिप्त रूप। तो पहले हम संक्षिप्त रूप को देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहले आपको ये देखना जरूरी है, जैसे यहाँ दिया है इज नॉट। यदि इज नॉट को एक साथ हम बोलेंगे तो हो जाएगा इजंट। एम नॉट, यदि एम नॉट को एक साथ बोलते हैं तो ये हो जाएगा आर्ट। आर नॉट को भी आर्ट बोला जाता है। वॉज नॉट को वाजंट बोलते हैं। वर नॉट को वरंट बोलते हैं। डू नॉट को डोंट बोलते हैं। डज नॉट को डजंट बोलते हैं। डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए विल नॉट को ओंट बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा। शैल नॉट को सैंट बोलते हैं। कैन नॉट को कांट बोलते हैं। मे नॉट को मेंट बोलते हैं। हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं। हैज नॉट को हैजंट बोलते हैं। हैड नॉट को हैडंट बोलते हैं। और मस्ट नॉट को मसंट बोलते हैं। यहाँ जो कि टी जो है ना ये साइलेंट हो जाता है, तो इसको आप मसंट पढ़ेंगे। वुड नॉट को वुडंट पढ़ेंगे और कुड नॉट को कूडंट पढ़ा जाता है। तो बेटा ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना होगा कि किसी भी जो दिए गए जो वर्ड्स हैं इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। और देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का हिंदी में मीनिंग होता है संक्षिप्त रूप। जैसा कि इज नॉट का संक्षिप्त रूप क्या है, इजंट। तो ये आपको जानना होगा और आप बेटा इसको बहुत माने सीरियसली लेना कि क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आइए देखिए, इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो देखिए इसमें आपको समझना ये होगा कि सी इज़ ब्यूटीफुल। अभी इसमें जो देखिए आपका जो लिंकिंग वर्ब जो इज़ है इसको हम पहले लाएंगे और इसमें यदि पहले से नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बिल्कुल। अब जैसे देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं लगा है, तो इसमें हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे। यदि पहले से नॉट लगा है तो इसे हम हटाएंगे। यही प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि सी इज़ ब्यूटीफुल, तो देखिए इसमें हम पहले क्या करेंगे, इज़ को रखेंगे। अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, यानी कि इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, ये जो फुल स्टॉप दिया है
इसके बाद लिखना है आपको, इसी के सामने लिखना है इजंट। इजंट हो गया। अब इजंट के बाद में देखेंगे जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ सी है तो यहाँ लिख देंगे सी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बन गया आपका क्वेश्चन टैग इजंट सी, यानी कि सी इज ब्यूटीफुल का क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजंट सी। दैट इज वेरी सिंपल। अगला एग्जांपल देखिए, यू आर वेरी लेजी। अब इस सेंटेंस में आर लिंकिंग वर्ब है, और इसमें भी देखिए नॉट नहीं कहीं लगा हुआ है, तो नॉट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अब आर प्लस नॉट को अब क्या पढ़ते हैं, देखिए आर प्लस नॉट आर्ट हो जाएगा। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये बनेगा आर्ट। आर्ट हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है यू, इसको लिखेंगे यू, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब यू आर वेरी लेजी का क्वेश्चन टैग क्या हुआ, आर्ट यू। दैट्स ऑल, बन गया। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में एम जो है लिंकिंग वर्ब है। अब इसमें भी नॉट नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर एम प्लस नॉट, आप यहाँ देखिए एम प्लस नॉट का शॉर्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, आर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आर्ट। आर्ट, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक यहाँ भी आर्ट है और यहाँ भी है, लेकिन ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ ई भी लिखा है, लेकिन एम है, यहाँ पर एमंट नहीं होता, इसलिए आर्ट यहाँ पर ई नहीं दिया गया है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आर्ट, तो आर्ट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट है आई, इसको हम लिखेंगे आई, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा देंगे। बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही प्लेज हॉकी। वह हॉकी खेलता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। अब डज का तो जान गए प्रयोग, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी कि हमको डज प्लस नॉट का प्रयोग करना होगा। तो डज प्लस नॉट का प्रयोग क्या होता है, डजंट होता है। डजंट हो गया। देखिए अब यहाँ पर ही प्लेज हॉकी, ओके। अब इसका जब आप देख रहे हैं कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज होगा और इसमें नॉट नहीं लगा है, तो हमको लगाना है, इसलिए हो जाएगा डजंट, और इसमें सब्जेक्ट ही है, इसको लास्ट में लिखेंगे ही और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बन गया डजंट ही। अगला सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट ईट मैंगो। ही डज नॉट ईट मैंगो। देखो बेटा, इसमें पहले से नॉट लगा है। जब पहले से नॉट लगा है तो क्वेश्चन टैग करते समय नॉट को हटा देंगे। उल्टा है, यदि नॉट नहीं लगा है तो लगाना है, यदि पहले से नॉट लगा है तो उसे हटाना है, उल्टा करना है। तब यहाँ पर है कि ही डज नॉट ईट मैंगो, इसमें हेल्पिंग वर्ब डज है, तो लिखेंगे डज। डज हो गया। अब इसमें पहले से नॉट है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा डज, इसके बाद सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर लिख देंगे ही और क्वेश्चन मार्क हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यानी ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसको निगेटिव में यानी कि पहले से नॉट है, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले डू हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे डू। अब इसमें नॉट पहले से ही है, इसलिए इस नॉट को नहीं लगाएंगे, तो डू, और यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, डू यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनता है। अगला सेंटेंस है, ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए इसमें भी पहले से नॉट लगा है, तो पहले हम इज को रखेंगे, इज, और इसमें सब्जेक्ट है ही, यहां पर रख देंगे ही और क्वेश्चन
मार्क हो जाएगा। इज ही यानी कि ही इज नॉट अ गुड प्लेयर का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इज ही। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगी। इस सेंटेंस में देखिए विल जो है मॉडल वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट नहीं है। यदि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसमें हमें नॉट लगाना होगा। तो विल प्लस नॉट को यदि हम कंबाइन करते हैं, एक साथ बोलते हैं, संक्षिप्त में बोलते हैं, तो विलंट मत कह देना आप लोग। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप ओंट होता है। देखिए मैंने लिखा है विल प्लस नॉट का क्या होगा, संक्षिप्त रूप ओंट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बनाएंगे ओंट और इसमें सब्जेक्ट है सी, इसके बाद हम सी को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इसमें बेटा देखो आप क्या है, कैन मॉडल वर्ब है। अब इसमें नॉट नहीं है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट क्या हो जाता है, कांट। तो यहाँ लिख देंगे कांट। अब इसमें सब्जेक्ट आई है, आई को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। नेक्स्ट है ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब देखिए ही रोट अ लेटर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि रोट जो है पास्ट फॉर्म में है। जब पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड लगता है। और लेकिन इसमें नॉट तो नहीं दिया है तो हमें नॉट लगाना होगा, यानी डिड प्लस नॉट का प्रयोग करना होगा। तो डिड प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे डिडंट, डिडंट और सब्जेक्ट ही है, इसको हम ही में बदल देंगे, ही को लिख देंगे। अगला देखिए शी डिड नॉट कुक फूड। अब देखिए यहाँ पर ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें पहले से नॉट दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग करते समय नॉट को हटा देंगे, यानी कि डिड, डिड सी और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए यू हैव अ न्यू कार, आपके पास एक नई कार है। तो देखिए इसमें जो है लिंकिंग वर्ब हैव दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, यानी कि नॉट हमें लगाना होगा, यानी हैव प्लस नॉट हैवंट हो जाता है। पहले लिखेंगे हैवंट, हैवंट और सब्जेक्ट है यू, फिर इसके बाद में हम यू को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है एंड लास्ट सेंटेंस है वी प्ले इन द मॉर्निंग, हम सुबह में खेलते हैं। बेटा ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए डू तो लगाएंगे, इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, यानी कि डू प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। तो देखिए इसे डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डोंट, डोंट और इसमें सब्जेक्ट वी है, इसलिए यहाँ पर वी को लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो बेटा इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन टैग का माने पहला पार्ट है, इसके बाद मैं एक पार्ट आपको और दूंगा जो इससे भी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रयास करूंगा इसमें 3 पार्ट बनाने का, और यदि आप तीनों पार्ट क्वेश्चन टैग का समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और अच्छी तरह से इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके शॉर्ट फॉर्म को आपको जानना होगा। इसमें बेटा कहीं से भी आपका जब
क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसमें कहीं से भी एरर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ें आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ यूपी बोर्ड के अनुसार नहीं चलता है, ये भी आपको स्पष्ट जानना है। तो चलिए, ये चीज़ मैं और भी कहूँगा कि इस वीडियो को आपको यदि पसंद आता है तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, आप कमेंट्स भी करिए, और आप अपने दोस्त मित्र या साथी रिश्तेदार जिसको भी अभी तक से आप नहीं भेज पाए हों, तो क्योंकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब जो अभी तक से नहीं किए होंगे प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि मैं अगली बार जो लेकर के क्वेश्चन टैग आऊँगा इसी का सेकंड पार्ट वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मेरा प्रयास है कि मैं 3 पार्ट में बनाऊँगा, एक पार्ट तो हो गया, एक दूसरा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा, और देखता हूं तो तीसरा पार्ट भी इसका मैं आपके पास ज़रूर भेजूंगा। फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन टैग में आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।